निकाला भाई? सर एक ही मिनट। एक मिनट। सर रीड करना है क्वेश्चन? हाँ रीड करना पड़ेगा बेटा, मेरे पास नहीं है, बोल रीड करो। So which of the following statements is correct? लाउड बोलोगे? Which of the following statements is correct? सुनाई दे रहा है? हाँ जी हाँ जी बोलिए। Elements of group 15 form electron deficient hydrides. हाँ एक All मिनट, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 ग्रुप के एलिमेंट्स जो है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स बनाते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। okay. All elements of group 14 form electron precise hydrides. करेक्ट है। आपको नोट्स में मैंने हाइड्राइड्स पढ़ाया है हाइड्रोजन चैप्टर में, आप चेक करिए, वहां लिखा है ग्रुप 4 वाले प्रेसाइज बनाते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। Okay. Electron precise hydrides have tetrahedral geometries. या करेक्ट है, आप CH4 का एग्जांपल ले लीजिए, टेट्राहेड्रल बनेगा। Okay, sir. Electron rich hydrides can act as Lewis acids. हाँ एक मिनट, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स आर Can act as Lewis acid. नहीं, ये तो गलत हो गया ना, इलेक्ट्रॉन रिच है तो लुइस बेस होगा। बेस होगा, हाँ। हाँ एक मिनट। Sir. हाँ जी बोलिए। The reactions of heavy water are slow. The reason is the reaction of heavy water are slow. हाँ The reason is associated. Sir associated मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, विस्कस ज्यादा होगा, और आंसर भी यही होगा मेरे ख्याल से। वही है। ठीक है सर। Sir, the compound sodium hexametaphosphate is hexametaphosphate, NaPO3 6, हाँ बोलिए। Yes, it's called Calgon because it was developed by the कैल्शियम या scientists. कैल्शियम गॉन। वो क्या होता है सर? अरे कैल्शियम हार्डनेस रिमूव करते थे ना इस सॉल्ट को यूज करके। हाँ ओके सर, ओके गॉट इट। नेक्स्ट बोलिए बेटा। सर मेरा तो हाइड्रोजन का हो गया। हाइड्रोजन हो गया ना? हाँ सर। सबका हो गया? मेरा हो गया। क्या बोल रहे हैं? मेरा हो गया सर भाई। अच्छा हो गया ना, तो बस हो गया इसका मतलब, और किसी का नहीं। चलो लॉक कर रखते हैं। कितने प्रैक्टिस प्रॉब्लम हो गए थे? 3 तक हो गया था। हाँ सर 3 हो गया, 4 से सर 4 से स्टार्ट करना है। 4 से स्टार्ट करना है। KB4 1 to 10 2 6 10 सॉरी 2 6 10 2 6 10 और कोई बीच में अप टू 20 सर 17 18 15 सर 14 और 16।
20. अप टू 30. सर 30. Sir, 26. 25. और बीच में कोई बस. TP की बात क्या है? It's इसी क्वेश्चन है ना इसके तो. हाँ सर उतनी है. ठीक है. TP 4 है क्या कि एक्सरसाइज 1 है? अभी एक्सरसाइज 1 आएगा. Exercise है. one. चलो एक्सरसाइज 1 बोलिए. 1 to 10. बोलो भाई. 1 to नहीं है. 10. नहीं है Sir, सर. नहीं है. वेरी गुड. 11 to 20. 11. Sir, 14, 16 और 18. 15. हो गया. हो गया. एक्सरसाइज 2. 1 to 10. 1. 1 और Sir, 6. 7. 6 7. अप टू 13. सर 11 और 13. और कोई बीच में? बस. चलो एक्सरसाइज 3. 1 to 10. Sir, 3 और 4. 8. कौन सा? Sir, 3 and 4. 3 and 4. 8. 8. अप टू 10. Sir, 10th week. अप टू 20. 11. सही नहीं. अप टू 12 है क्या? 11 ओनली है. हाँ sir, 11. इसके बाद मोर देन है. चलो मोर देन 1 to 10. सर 7. हाँ sir, 7th. 6. और 6. अप टू 10 हो गया. अप टू 20. सर 15. 18. Sir, 16 week. अप टू 30. सर 22. Sir, 21 and 25. 24. अप टू 30 हो गया. हाँ. अप टू 40. सर 38. Sir, 33, 34. 30. 31. 31. Sir, 33 and 34. 33 34. 37. 37. 40 तक हो गया. 40. नहीं कितना? 46. अप टू 46. Sir, सर 41. 41. 41 और 45. और हो गया. ट्रू फॉल्स. I वाला. Sir, F वाला. F I. और कोई? हो गया. चलो पैसेज आ जाओ. पैसेज बोल दो जरा. 1 2 3 4 कितने हैं? सर 2. हाँ sir, second पूरा passage थी. सेकंड हाँ, और sir. बोलो. और तो कोई नहीं है. हाँ हो गया. हाँ. सर 4. पैसेज 4. मैच. मैच में कोई है 1 2 3 4 5. पहला वाला. सर उसमें बीच बीच में मतलब कुछ नेम्स है जो पूरा हाँ, पता sir. ही नहीं है. हाँ सर. नाम तो देखो याद करने पड़ेंगे. आप गूगल करके नाम निकाल लो. कॉमन नेम बहुत सारे हो सकते हैं. याद रखने पड़ेंगे. सर 3rd वाला. सर सेकंड का और आर ऑप्शन नहीं समझा. ये लो. चलो एक्सरसाइज 4 पे आ जाओ. 1 to 10. सर 1. और सर 10. 1 to 10. Sir, बोल दो 1 to सर 10. 15 तक बोल दो. 11. 11 बोल दो. और 15 तक और कुछ? सर हो गया? 13 और 14. 13 14. 15 भी बोल दो.
हो गया ना? 5 किया है किसी ने? नहीं सर। आगे आगे के किए असाइनमेंट्स के भी ले लीजिए ना, क्या चीज? असाइनमेंट के। इतने ही नहीं होंगे। अरे ये तो कर देना फिर असाइनमेंट देखते हैं। ओके। हो गया ना ये सबका? बस स्टार्ट करें? हाँ हाँ कर दो। सर कहाँ से शुरू करा जाए? पहले फोर्थ कर देते हैं, जगह हो जाएगी नीचे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इंक्रीजेस विद द एटॉमिक नंबर इज आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, solubility of their hydroxide increases, solubility of their sulfate decreases, electronegativity decreases. आंसर बी। ठीक, कौन पूछा क्वेश्चन नंबर 1? 1 किसका डाउट है? हाँ सर मेरा। हाँ समझा बेटा? सॉल्युबिलिटी हाँ अब सर देखो समझा ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की इंक्रीज होती है। हाँ सर समझा। सर हाँ सर आप कोई शॉर्टकट बता सकते हो क्या सॉल्युबिलिटी याद रखने के लिए? मैंने बताया तो था, शॉर्टकट नहीं बताया क्या? मेरे ख्याल से बताया था मैंने। ये देखो मैंने फिर से लिख दिया है। ग्रुप 1 की हमेशा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, ग्रुप 2 की डिक्रीज करती है, एक्सेप्ट ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड यहाँ पर इंक्रीज होती है। यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, पर क्लोरेट का होता है, लेकिन ClO4 माइनस। बस इतना ही याद रखना है, सब पे सेट हो जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट पर आ जाए। 1 के बाद सीधा 10 है। हाईली प्योर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। कौन पूछा 10 भाई, किसका डाउट है? सर मेरा है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर मैंने ढूंढा बट नहीं मिला है इसका, मतलब नोट्स में नोट ढूंढा। में लिखा नहीं है क्या? वशिष्ठ, सर ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया आपको? सर इसका सिर्फ डी पार्ट पता नहीं आया, बाकी तीनों आ गया। नोट्स में लिखा हुआ है यार ये। हाँ ये वाला ना सर, वो इलेक्ट्रॉन निकलता है एक। हाँ 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 वो लिखा है। सर वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन वाला। हाँ हाँ हाँ, सॉल्वेटेड अमोनिएटेड। ओके ओके सर मैं देखता हूँ। 10th के बाद 11 13। 11 a white solid either a oxide or percent red। किसका डाउट है 11th वाला? मस्त question। मेरा। देखो इसमें ना एक लाइन को हाँ अंडरलाइन सर। करो। रेड लिटमस को वो व्हाइट कर रहा है, अंडरलाइन करो। कर लिया। अब रेड को व्हाइट कर रहा है मतलब ये ब्लीचिंग कर रहा है, और ब्लीचिंग कौन करता है? ऑक्साइड की परऑक्साइड। पेरोक्साइड करते हैं। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। समझा? हाँ सर हाँ। हाँ सर समझा। 13 a sodium salt on treatment with। अरे एक्चुअली ये क्वेश्चन ना क्वालिटेटिव एनालिसिस का है। 13 आप सर्किल कर दो, मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ आपको, लेकिन सर्किल कर दो, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में ना एक पार्ट पे अंडरलाइन करो, व्हाइट प्रेसिपिटेट ओनली ऑन हीटिंग, इसे अंडरलाइन करो। ठीक है? अब देखिए, हाँ कर। आप मैग्नीशियम क्लोराइड में इसमें से क्या डाल दें, तो हमने बाइकार्बोनेट डाला तो ये बन गया। अब ये तो सॉल्युबल है, ये प्रेसिपिटेट नहीं देता, लेकिन अगर आप इसे हीट करोगे तो ये कार्बोनेट दे देगा। और आपको पता है कार्बोनेट कैसा होता है? इनसॉल्युबल, प्रेसिपिटेट आ। तो हीट किया तो प्रेसिपिटेट आया है, बस ये पूछ रहा है वो आपसे, हीट करने से प्रेसिपिटेट कौन देता? समझा? हाँ सर हाँ समझा। सर। सर 11th का 2 पार्ट है, सेकंड वाला भी है। क्या चीज? सर 11th का सेकंड पार्ट भी है ऐसा। अच्छा, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस एंड एक्सप्लेन द बैलेंस इक्वेशन। एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड व्हेन। बताया तो भाई, ब्लीचिंग बोलते हैं उसको। सर वो इक्वेशन क्या होगा? अरे मेरे हाँ लाल, सर। कुछ इक्वेशन नहीं होता। ब्लीचिंग को इस तरीके से आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड में लिखाया, ये
हो गया, ओके सर। मतलब कलर की जगह रेड लिटमस लिख दो बस। 11 13 13 13 हो गया 14 MgSO4 और MG ये 14 पे भी क्वालिटेटिव एनालिसिस लिखो, मैं रिएक्शन लिख के बता दे रहा हूँ आपको। मैग्नीशियम अमोनियम सर तो ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे ना। हाँ ये बाद में पढ़ेंगे। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आता है, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, लास्ट चैप्टर है ये, लिख लीजिए इसे। ये बनता है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है। मैच मैच फर्स्ट, बताओ किसको किस में प्रॉब्लम है। ग्राम सॉल्ट पता है कि नहीं पता है? नहीं शाबाश। नहीं सर। अरे NaPO3 को ही बोलते हैं, ये ग्राम सॉल्ट है, जैसे कैल्विन बोलते हो ना, यही ग्राम सॉल्ट है। सर ट्रोना क्या होता है? कोरोना सर, नोट्स में लिखा है, नहीं लिखा है नोट्स में? सर Na2CO3 NaPO3 होल 6 है। हाँ ये ट्रोना है। और बताओ। सर तो अभी उसका मैच क्या करेंगे? अरे अब हाँ ये सर, वाला यूजेस पूछे। सॉफ्ट वाटर सॉफ्ट करने में यूज नहीं किया है, किया है कि नहीं किया है? देखता हूँ सर। बस अब मैच कराओ। सर डी वाला किससे मैच? कौन सा? सर डी हाँ। वाला। डी भी लिखा है, इंडियन सॉल्ट पेटर आपको लिखा है डी KNO3। डी अच्छा दिल्ली, ये लिखा है डी नीचे, ये भी आपके नोट्स में लिखा हुआ, सोडियम सॉल्ट्स में चेक करिए। Na2CO3 NaSCO3 वाटर ट्रोना। नहीं सर आपने नहीं लिखा था। ये नहीं लिखा सर था? नहीं मिल रहा है। नहीं लिखा था। कोई बात नहीं, लिख लीजिए फिर, इसको नहीं लिखा है। इसका रेशियो भी लिख लीजिए, 1 2 3 का रेशियो। हो गया। हाँ सर हाँ हाँ, अब सेकंड मैच बताइए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? किसके बारे में नहीं पता है आपको, इसमें से कौन सा कंपाउंड नहीं पता है? सर वो आर क्या है? इंडिन। वायलेट कलर ऑफ आयोडीन डिसअपियर ऑन रिएक्शन। देखो हम आपको रिएक्शन दिखाते हैं कौन सी है वो। लिखी हुई सर है। हमारे में इंडियन लिखा है। हाँ हाँ क्या लिखा है? इंडियन। अरे सर वो वो आयोडीन, गायब है। मुझे या इंडियन ही लिखा हुआ, गलत लिखा है, पर मुझे याद है इसलिए मैंने बोल दिया आयोडीन। देखो ये रिएक्शन आपने पढ़ी है हाइपो में, आयोडीन का कलर डिसअपियर हो जाता है इस रिएक्शन के बाद। हाँ सर आयोडीन होता तो समझ में आ जाता। बस हाइपो की रिएक्शन। और कौन सा प्रॉब्लम कर रहा है क्वेश्चन 2 में? नहीं और कुछ नहीं करना। 3 सर में 3 बोलिए। में, सर 3 वो में क्या बेरिल और हेवी स्पार क्या है? क्या चीज? ए और डी वाला। हाँ सर। हाँ हाँ सर डी बैरिल वाला। आपने नहीं पढ़ा। अच्छा पी ब्लॉक में आएगा, बैरिल में लिखा देता हूँ, बैरिल नहीं पढ़ा। ये है बैरिल। और हैवी स्पार कैल्शियम सल्फेट को शायद बोलते हैं, गैलियम सल्फेट को बोलते हैं। एक बार इसको जरा देखना पड़ेगा। हैवी स्पार
बेरियम को बोलते हैं। सर तो बेरियम मैच का क्या होगा? यूज क्या? हाँ सर। क्या हाँ चीज? सर कॉलम 2 में मैच क्या होगा? मैच हैवी स्पार लिख लीजिए, बेरियम सल्फेट है। मैचिंग देखो, बैरिल में बेरिलियम है, गिव्स क्लियर सॉल्यूशन विद NaOH। अब बताओ रिएक्शन बेरिलियम करेगा कि नहीं NaOH के साथ? एल्युमिनियम करेगा कि नहीं? सिलिका करेगा कि नहीं? नहीं, सोच के बोलो। सर एल्यूमिनियम कर लेगा। हाँ तो बस हो गया ना, एक भी कंपाउंड करेगा तो रिएक्शन हो गई ना सॉल्ट की, हाँ सर, है ना। फिर रिड्यूसेस ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग विद कार्बन। अब कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कार्बन किसका रिडक्शन कर सकता है? तो एल्युमिनियम का रिडक्शन कर देगा कार्बन। अब ये तुमने पढ़ा नहीं है क्योंकि ये बोरॉन फैमिली का है। सर ये क्या बोला एंड में? कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, किसको रिड्यूस कर देगा? तो एल्युमिनियम को रिड्यूस कर देता है। अच्छा और जहां भी एल्युमिनियम का सॉल्ट होगा, उसे गर्म करने से वो स्वेल करता है, ठीक है, उसे इफ्लोरेसेंस बोलते हैं। समझा? हाँ सर, ल्यूनार कॉस्टिक जो है AgNO3 को बोलते हैं, जो आर में लिखा हुआ है AgNO3 लिखिए। सर क्या कहा आपने एंड में, वापस रिपीट कीजिए। क्या चीज? रिपीट करो। थोड़ा लाउड बोलो ना प्लीज। सर आप लूनार कॉस्टिक के बारे में क्या बोल रहे थे, रिपीट कीजिए मैं ना। फॉर्मूला बता रहा हूँ, AgNO3 होता है। ये सब पढ़ेंगे, ये सब आगे आएगा, सिल्वर वगैरह के कंपाउंड सब पढ़ेंगे। ओके सर। और बताइए किसका फॉर्मूला नहीं पता आपको? नहीं सर हो गया। काफी है। नेक्स्ट, मैच उस पे पैसेज पे आ जाएंगे, पैसेज 2 और 4। पैसेज 2 में देखो, कुछ चीजें पढ़ी नहीं है आपने, लेकिन जो आपने पढ़ी है उसमें एनफ हिंट है। पैसेज 2 की लास्ट लाइन पढ़िए जरा, सेकेंड लास्ट लाइन। F gives deep red color to a Bunsen burner flame। तो ये 4 कंपाउंड हैं, इनमें से कौन रेड कलर देता है? डीप रेड कलर। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं आप, मेटल ए क्या होगा? सर ABD हो सकता है। है कैसे? बेरिलियम का कलर ही नहीं होता, अच्छा हाँ, बेरिलियम का नहीं होता, लिथियम का होता है। और बेरियम का क्रिम्सन रेड होता है, सॉरी एप्पल ग्रीन होता है, हाँ सर भूल गया मैंने, वो मिक्स कर दिया। है ना। अब बचा कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, है कि नहीं? हाँ सर, कैल्शियम का होता है। कैल्शियम। क्वेश्चन की तीसरी लाइन में देखो, CO2 का बबल व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, रीडिसॉल्व हो जाता है, लाइम वाटर टेस्ट है ये, तो कैल्शियम देता है। हाँ सर, लाइम वाटर वाला तो पता है। तो कैल्शियम हो गया पहला। मुझे पूरा पैसेज करके दिखाना है क्या? ये रिएक्ट विद द ब्रेकनेस ऑफ। सर सिर्फ तीसरा वाला बता दो, बाकी 2 हो गया था। केवल तीसरा वाला? हाँ तीसरा वाला ही तुमको नहीं आएगा, वही मैं बोलने जा रहा था, ये आपने पढ़ा नहीं है अभी यार। कैल्शियम को कार्बन के साथ जब हीट करते हैं ना तो CaC2 मिलता है, इसकी हाइड्रोलिसिस करने से एसिटिलीन मिलता है। अब आपको ऑर्गेनिक अभी पढ़ाया नहीं गया है, ऑर्गेनिक में एक टेस्ट यूज किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, एसिटिलीन की कंफर्मेशन के लिए। तो ये दोनों H की जगह पे C आ जाता है, इसे सिल्वर एसिटिलाइड बोलते हैं। ये है। अब रिएक्शन तो तुम लिख लो, पढ़ा तुमने नहीं है।
ये अभी तुम जब एसिटीन की प्रिपरेशन पढ़ोगे तब आएगा ऑर्गेनिक। ठीक है ना। पैसेज 4 बहुत बड़ा है ये। इरेज करूं मैं? हाँ सर। हाँ सर हाँ। चलो पैसेज 4 देखते हैं। पैसेज 4 का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन की पूरा करना है मुझे? सर वो रिएक्शन लिख दो। यार पूरे करवाओ। सर सिर्फ रिएक्शन ही लिख दो है वो। धन्यवाद। रिएक्शन लिखते हो। एच पूरा करना पड़ेगा। एच गिव डीप रेड कलर टू फ्रेम। एच 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 जी। कलरलेस गैस। इस यस यस हो गया। चलो देखो, मुझे जो हिंट मिला, उन्होंने लास्ट रिएक्शन में बोला है E प्लस HCl में H वाटर और गैस मिल रही है कोई। बोल रहे हैं H जो है डीप रेड कलर देता है। H जो है डीप रेड कलर देता है और H कोई मेटल होगा, पक्की बात है। और मेटल का सोर्स हमारे पास A से आ रहा है, जहां पर हमको बोल रहे हैं एलिमेंट है। अब ध्यान से देखो, पूरे क्वेश्चन में एक ही जगह पर मेटल इंट्रोड्यूस हुआ है A पर, उसके बीच में तो कहीं कोई मेटल बना नहीं, उसके ही कंपाउंड्स हैं सारे। जो A होगा एलिमेंट, उसके ही कंपाउंड सारे हैं। तो A और H में आने वाला एलिमेंट सेम होगा, ये यहाँ से पता चलता है। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पहले पकड़ा और 2 में मैंने देखा कि कौन सा इनमें से है जो डीप रेड कलर देता है। बताइए कौन देगा? कैल्शियम। सल्फर का हाँ कलर होगा, सर। सोडियम का गोल्डन येलो होता है, बेरियम एप्पल ग्रीन होता है और कैल्शियम ब्रिक रेड होता है। तो मैंने कैल्शियम को लेके स्टार्ट किया। कैल्शियम को वाटर में डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिली, ये सी हो सकता है। कैल्शियम को सी यानी हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया तो हाइड्राइड पॉसिबल है, डी। फिर उन्होंने कहा डी में पानी डालो तो ठीक है, हाइड्रोजन वापस मिल सकता है, बी मिल रहा है। फिर उन्होंने बोला जो बी आपको मिला उसमें CO2 डालने से प्रेसिपिटेट आता है, तो यस कैल्शियम कार्बोनेट आता है। और CO2 डालने से बाई कार्बोनेट, यस पॉसिबल है। फिर जो कार्बोनेट बना उसमें HCl डालो तो हमको एक गैस CO2 मिल रही है, वाटर मिल रहा है और H मिल रहा है, H कैल्शियम क्लोराइड। ये हो गया क्वेश्चन। ओके सर। ये थोड़ा कैसा है ना, ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद, मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस कराया शायद लास्ट लेक्चर में। हाँ सर, आपने करवाया। हाँ सर कराया था और ये हो भी प्रैक्टिस गया करने था। से आपको पता है ये इतने अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना, एक क्वेश्चन भी क्लिक कर गया ना 3 राइट होते हैं, एडवांस का हाँ। सिलेबस है ये। एक सही हुआ तो तीनों सही हो जाएंगे। कर लीजिए हाँ कॉपी। सर हाँ हो गया था ये तो। कर लो कॉपी।
हो गया ऐसे जो क्या ट्रू फॉल्स पे आते हैं। प्योर सोडियम क्लोराइड इज डेलिक्विसेंट, किसका डाउट है? सर मेरा। आपको मैंने डेलिक्वेशन बताया था कुछ? हाँ सर बताया था हाँ सर पता। क्या होता है डेलिक्वेशन का मतलब? सर, वाटर जो एब्जॉर्ब absorb करता है। करता है moisture, तो ये करता है कि नहीं करता है? करता है। ओके सर। करता है कि नहीं? नहीं करता। आंसर मैच कराना है क्या? नहीं सर, पहले ट्रू लिखा था, उसके बाद पीछे देखा तो फॉल्स हो गया। False है। हाँ सर इसीलिए। इसको नोट करिए। सोडियम क्लोराइड डेलिक्वेशन नहीं होता, that contains some impurity of magnesium bromide and chloride which is responsible for this deliquescent nature. सर लेकिन प्योर लिखा है तो सिर्फ नहीं NaCl ही होगी होगा ना ना। impurity से। तभी तो कह रहे हैं प्योर नहीं होता ना। मतलब आपने रियल लाइफ में तो देखा है कि सोडियम क्लोराइड जो है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है कि नहीं करता है? हाँ सर करता है। करता है। हाँ, तो वो क्यों कर रहा है? वो करता है मैग्नीशियम की वजह से। मतलब जो रियलिटी है और जो एक्चुअल है वो दोनों में डिफरेंस आ रहा है। मतलब जो दिख रहा है वैसा नहीं होता। तो उन्होंने बोला प्योर है तो क्या होगा? नहीं, प्योर में नहीं होगा, इट्स फॉल्स। ओके, तो आंसर सही है, आंसर फॉल्स हो गया ना। बस हमको रीजन नहीं पता। हमने कुछ उन्होंने कहा डेलिक्वेशन होता है, नहीं होता, बस दैट्स इट। इसके बाद आई बर्न प्लास्टर। पहले तो बर्न प्लास्टर का मतलब बताओ क्या होता है? जला हुआ शायद। हाँ, यानी कंप्लीटली एनहाइड्रस। तो उसके ऊपर पानी का कोई असर ही नहीं होगा, तो सॉलिडिफाई कैसे करो? सर कंप्लीटली एनाड्रेस होता है ना बर्न प्लास्टर का। क्या बोल रहे हो? कंप्लीटली एनाड्रेस होगा ना उसका मतलब। हाँ हाँ सर बर्न प्लास्टर ही डेड प्लास्टर है ना। हाँ, बर्न प्लास्टर डेड प्लास्टर यूजलेस, इसीलिए डेड बोला है उसको। बात है मोर देन पे, मजा नहीं आ रही है तो ऊपर से करेगा। इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ है, मोर देन 6। Which of the following statement are correct? Question number 6. Dissociation of hydrogen molecule is an endothermic. Hydrogen at the moment of liberation is more active. Atomic hydrogen is powerful reducing agent. Ordinary hydrogen is an oxidizing agent. इसका डाउट है बोलो। मेरा। कौन से ऑप्शन में प्रॉब्लम है? सब में? हाँ सर, मतलब कुछ क्लिक नहीं हो रहा था तभी। चलो एक एक करके करते हैं। हाइड्रोजन का डिसोसिएशन एंडोथर्मिक है। आप देखो एटॉमिक हाइड्रोजन हम लोग बनाते थे, एनर्जी देनी पड़ती है ना हमको। हाँ सर, हीट करता है। तो कुछ भी वैसे तो कोई भी चीज, किसी भी चीज को तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक ही होता है ना। फिर हाइड्रोजन एट द मोमेंट ऑफ लिबरेशन इज मोर एक्टिव। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। नेसेंट हाइड्रोजन है ये, अच्छा हाँ हाँ हाँ, है ना। ब्रैकेट वाला। हाँ हाँ, इसके बाद सी एटॉमिक हाइड्रोजन इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो एटॉमिक हाइड्रोजन तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो करेक्ट है। नहीं होगा। वो भी ट्रू है। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइजिंग, नहीं रिड्यूसिंग होता है, ऑक्सीडाइजिंग नहीं। डी रॉन्ग है। इज इट? सर आपने क्या बोला एटॉमिक हाइड्रोजन?
क्या चीज? सर एटॉमिक हाइड्रोजन क्या बोला आपने? मैंने कहा एटॉमिक हाइड्रोजन सबसे पावरफुल है। नोट्स खोलो ना हाइड्रोजन के, देखो लिखा है अपने एटॉमिक हाइड्रोजन के डिफरेंस में, मोस्ट रिएक्टिव। अच्छा मतलब चारों फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन में सबसे रिएक्टिव है। हाँ ओके सर। ठीक है ना। हाँ सर। अब 7th क्वेश्चन, 7 जैसा क्वेश्चन तो बहुत सारे करे हमने। कैन नॉट एग्जिस्ट, इसको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत पूछा जाता है। देखो उन्होंने कहा कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, तो एग्जिस्ट कब नहीं करेगा? जब वो आपस में रिएक्शन करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो हमको यही चेक करना है कि कौन से कॉम्बिनेशन में रिएक्शन पॉसिबल है और कौन से कॉम्बिनेशन में रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट केस देखते हैं, बोथ आर सॉल्ट्स। सॉल्ट्स में कभी रिएक्शन नहीं होती आपस में। हाँ सर। दूसरा वाला केस देखते हैं, सॉल्ट और बेस है, लेकिन ये सॉल्ट में एसिडिक हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, हाँ हाँ सर। तो ये रिएक्शन कर जाएगा इसके साथ। अब सी वाले पर आते हैं, ये सॉल्ट है, एसिडिक हाइड्रोजन भी है इसमें, और इसके पास बेस है, तो रिएक्शन करेगा। हाँ सर। समझ आया ना? हाँ सर। अब लास्ट वाला देखो, आपको इसमें एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? नहीं सर। इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, किसी को दिख रहा हो तो बताओ। तो ये दोनों रिएक्शन करेंगे, तो जो रिएक्शन करेंगे वो साथ में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो कौन सा? सर। ए और डी। सर हम्म सर फिर भी एक बार वो Na2HPO3 का स्ट्रक्चर बता दो। H3PO3 याद आ रहा है? इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? बोलो। 3। दो। अच्छा हाँ 2 हाँ। तो दो तो हाइड्रोजन आप निकाल चुके हो पहले, तो एसिडिक हाइड्रोजन बचा कहाँ? अच्छा ओके सर। नोट कर लेना, आंसर ए और डी हो जाएगा। सर नीचे BNC दिया है, क्या दिया है? BNC। मतलब सर आपने ऑप्शन का सिर्फ नाम गलत बोला, हाँ सर। ऑप्शन सही है। सी। अब कर लो। हाँ, ऊपर नीचे कर दिया होगा मैंने। फिफ्टीन क्वेश्चन देखें। हाँ सर उसमें सिर्फ थर्ड वाला पता नहीं है। अरे अरे भैया, केवल लिथियम ही तो रिएक्शन करता था नाइट्रोजन के साथ, बाकी कोई रिएक्शन करता है क्या? हाँ सर नहीं। तो एक ही रिएक्शन करता है, एक ही स्टेबल है, बाकी है ही नहीं स्टेबल। समझ में आया? हाँ सर समझा। 16 सोडियम ऑक्साइड कैन नॉट बी ऑब्टेन। भैया ये कौन पूछा? किसका डाउट है? देखो Na2CO3, इसको हीट करोगे कुछ होगा नहीं। NaNO3, इसको हीट करोगे तो NaNO2 मिलेगा और O2 मिलेगा। NaHCO3, इसको हीट करोगे तो Na2CO3, CO2 और वाटर मिलेगा। और NaClO, इसको हीट करोगे तो NaCl और O2 मिलेगा।
अब वो बोल रहे हैं कि कौन सा इसमें से सोडियम ऑक्साइड देगा, बताओ। समझा कुछ? हाँ सर समझा। बोला अच्छा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसका कौन से ऑप्शन में प्रॉब्लम है ये बताओ। COD। हाँ सर कोई भी कंपाउंड अगर इनसेल्युबल है, मतलब हमने आपको पहले भी बताया था, सेल्युबिलिटी देखनी है, लैटाइस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, ये रिलेशन होना चाहिए। अगर इनसेल्युबल है तो लैटाइस एनर्जी ज्यादा होगी, तो ऑप्शन सी आप इससे रिलेट करो। ठीक है। अब NaOH जो है डज नॉट फॉर्म हाइड्रेट, तो भाई NaOH का हाइड्रेट बनता है XH2O, लेकिन कब? लो टेम्परेचर। देख लीजिए, समझा? हाँ सर। लिख लेना जरूर से। इक्कीस, the oxide are soluble in sodium hydroxide। इसका डाउट है? मेरा इतना बहुत सिंपल है, एनी एम्फोटेरिक, और नोट्स में लिखे हुए हैं कोई भी जो एम्फोटेरिक है। आप देखो आर्सेनिक, एंटीमनी, टिन, ये तीनों एम्फोटेरिक है। क्रोमियम तो सर मेटल होगा। हाँ, क्रोमियम मेटल है। हो गया सर। हो गया? हो गया सर। यस, 22 एक्सेस सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। किसने पूछा ये 22? देखो मैंने आपको हेडिंग में लिखाया था सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। गाइस किसका डाउट है? 22। हाँ सर मेरा। तो सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड देखो ना, एम्फोटेरिक ही होते हैं हमेशा, वो भी जिंक, हाँ सर। एल्यूमिनियम, Sn, Pb, और कौन सा था? आर्सेनिक लिख दो, यही सारे तो होंगे इसमें। तो ऑप्शन में देखो, ओके सर। है ना। 24, द मेटल which dissolve in hot form caustic soda। सेम क्वेश्चन, caustic soda से किसकी रिएक्शन होगी? जो एम्फोटेरिक होगा। हाँ सर ये पता नहीं क्यों डाउट था। 24 के बाद 25। अरे चलिए, सॉल्ट पेटर सर कंटेन, सर सर 24 में एक कॉपर भी दिया है। नहीं कॉपर दिया है पक्का? हाँ यार गलत दिया, चेंज करो, CD होगा आंसर। ओके सर। ये चाइल्ड सॉल्ट पेटर कौन पूछा भैया? बोलो।
अरे पूछो कोई तो मैं बता दूं। इसमें NaNO3 के साथ NaIO3 भी प्रेजेंट होता है, लिख लीजिएगा। इम्प्योरिटी होती है NaIO3 की इसमें, इसीलिए पूछा है वो, समझा? हाँ Okay, सर। sir. 31 आ जाओ। The non-metal which are affected by caustic soda, again same question. Silicon, phosphorus, sulfur, BCD, रिएक्शन लिखी है तीनों की। सर सल्फर भी होगा? अरे नोट्स खोलो भाई, NaOH की रिएक्शन सल्फर के साथ आइपो कैसे बनाया हाँ था? आपने वेरी इंपॉर्टेंट दिया था। हाँ हाँ आइपो की प्रिपरेशन ही वही। 31 के बाद 33, 34, 33, select the wrong statement. Barium sulfate is soluble in water, wrong, B wrong है। Calcium sulfate is soluble in water, barium hydroxide is insoluble in water, wrong। कैल्शियम फ्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर, तो रॉन्ग बताना है, तो बी रॉन्ग हो गया, सी रॉन्ग हो गया। कैल्शियम सल्फेट जो है पार्शियली सॉल्युबल होता है, और कैल्शियम क्लोराइड इज सॉल्युबल, ये भी रॉन्ग है। तो ए बी सी। सर कैल्शियम फ्लोराइड का मतलब कैसे पता करने का? अरे फ्लोराइड नहीं पता तो क्लोराइड तो पता है आपको। अब देखो मैंने आपको हैलाइड की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ऐसे करके लिखा है ना, हैलाइड में डिक्रीज करता है। ओके सर। 34, which salt on heating gives a mixture of two gases। भैया नोट्स में देखो लिखा है ऑल मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स मेटल ऑक्साइड NO2 and O2 एक्सेप्ट सोडियम टू सीजियम। लिखा है कि नहीं लिखा आपने? लिखा है। हाँ सर लिखा। तो सोडियम तो सीजियम को छोड़ दो, बाकी सारे दो गैस देते हैं NO2 और O2, तो ए और बी छोड़ दो, CD आंसर होगा। समझा भाई? हाँ सर समझा। 37, magnesium is used in signal fire, pyrotechnique, flashlight in photography। भैया याद करना पड़ेगा, सब सही है। सर पायरोटेक्निक क्या रहता है? पायरोटेक्निक अगर पढ़ोगे आप, नैनो टेक्नोलॉजी में यूज होता है। और फ्लैश लाइट तो आपको पता है, हाँ इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। सर ठीक है? तीनों है। हाँ। 38, commonly used डेसिकेटर। डेसिकेटर मैंने नोट्स में लिखवाया नहीं क्या आपको? लिखाया था, लिखवाया है। CaCl2 होता है। सर डी ऑप्शन में डाउट था, मतलब सिलिका जेल। अरे मैं आपको वो बताता हूँ, आपने नोटिस किया हो कभी आप मोबाइल खरीदो या कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खरीदते हो तो एक स्मॉल पैकेट पड़ा रहता है कि नहीं रहता उसमें? हाँ सर। हाँ 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 सर। वो क्या हाँ लिखा होता है? सिलिका जेल ही तो होता है वो। वो काम किसके आता है? अरे क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है उसमें मॉइस्चर लग जाती है, मॉइस्चर की वजह से सर्किट डैमेज हो सकता है। तो सिलिका जेल का काम क्या होता है, हाँ उसमें मॉइस्चर आए तो Moisture एब्जॉर्ब absorb कर ले। ओ अब इन्होंने क्योंकि कॉमन पूछा है इसलिए हम सिलिका जेल और वो बोल रहे हैं, वरना तो सोडियम कार्बोनेट भी काम करता है, सोडियम क्लोराइड नहीं, सोडियम कार्बोनेट काम कर सकता है। इसका आंसर BD इसलिए क्योंकि कॉमन पूछा है। 38 के बाद 40, अरे यूज टू स्टीम। भैया बेरियम हाइड्रोक्साइड एसिडिक है कि बेसिक है, ये बता दो पहले। बेसिक है। बेसिक है। अगर बेसिक है तो किससे रिएक्शन करेगा? एसिड से। अब इनमें से देखो एसिडिक ऑक्साइड कौन कौन से हैं। ओके सर। ओके, हाँ सर। नेक्स्ट आ जाओ 40 के बाद 41, the cation which gives yellow precipitate। अब देखो ये आपने पढ़ा नहीं, ये क्वालिटेटिव, ठीक है? सर अब लेड का तो पता था। किसका पता था? लेड का लेड का 10th में पढ़ा था। लेड और बेरियम हाँ देते हैं, 10th में। ओके सर। ये तो नहीं पढ़ा नहीं हमने।
45, choose the correct alternate. Barium carbonate is kept in the atmosphere of CO2 because less stable. Correct है. Beryllium dissolve in alkali to form this. Correct है. BF2 form complex with Na. Beryllium goes cation. Beryllium goes anion. तो beryllium anion बनाता है. cation नहीं बनाता. देखो कैसे पता चला. ये पढ़ा था Na2BO2. हाँ ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. देखो जरा ब्रैकेट के ऊपर कैसा साइन लगा है. दिखा. हाँ सर. हाँ. इस ऑक्सीजन की जगह फ्लोरीन कर दो, बस इतना ही डिफरेंस. तो जब कभी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा तो एनायनिक बनेगा. ओके सर. मेरा तो गला दुखने लगा यार. बोल बोल इसमें ज्यादा बोलना पड़ता है. 41-45 हो गया नहीं तो. हाँ मल्टीपल हो गया. 2 मिनटों में जरा जल ग्रहण करूं. चलो एक्सरसाइज सिंपल. क्वेश्चन नंबर 3. अरे हार्डनेस वाला क्वेश्चन है. 10 नहीं कर रहे हैं. ये किसने पूछा है थर्ड क्वेश्चन. मैंने. सर मैंने. तुम लोगों ने हार्डनेस नहीं पढ़ा है क्या. सर ऐसा कुछ मतलब याद नहीं आ रहा है, ऐसा पढ़ा है. सर आपने सिर्फ पूरे एस ब्लॉक में सर आपने पूरे एस ब्लॉक में सिर्फ ये H2O2 वाला दिया था. मैं क्या कह रहा हूँ, ये वॉल्यूमेट्रिक में मैंने नहीं पढ़ा है, इसलिए पूछ रहा हूँ. सर वॉल्यूमेट्रिक का भी याद नहीं आ रहा. नहीं हाँ पढ़ा सर. था. हाँ नहीं सर पढ़ा ऐसा था. यूनिट हाँ, पहली बार ऐसा। देखा है. वही ppm. पार्ट्स पर मिलियन. क्या आपका वॉल्यूमेट्रिक का पार्ट है, एक बार देखिएगा, है ना. और हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस जो भी होता है उसके मोल्स को CaCO3 के मोल्स के साथ इक्वेट करना होता है. ये है इसका ट्रिक. मतलब 120 मिलीग्राम MgSO4 है तो मोल्स ऑफ MgSO4 कितने हो जाएंगे, तो इक्वल टू द मोल्स ऑफ CaCO3. ये कर देना, आंसर आ गया. मतलब सर CaCO3 के 1 मोल के साथ. CaCO3 को आपको बताना है डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑलवेज डिफाइन इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो इसका वेट आपको बताना हो, वही आंसर होगा. ओके ओके. डिग्री ऑफ हार्डनेस का मतलब ही यही होता है कि वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. पढ़ा नहीं है क्या तुमने. देखना नोट्स पढ़ा होगा वॉल्यूमेट्रिक. नहीं मिल रहा. नहीं सर ये ppm ये सब जो पढ़ा ही नहीं था. चलो ट्राई करना, नहीं तो फिर देखा जाएगा, बता देंगे. वॉल्यूमेट्रिक तो हम रिवाइज करा ही रहे थे, क्या बताएं, टाइम खराब आ गया. क्या सर अभी रहने दो सर, रोना आ जाएगा. चलो नेक्स्ट 4th. वेजिटल वाटर, ये तो बताया बेरियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं. ये नहीं बताया. नहीं सर. इसे बेरिटा वाटर बोलते हैं. एक बेरिटा मील होती है BaSO4, और एक होता है लिथोपोन. लिथोपोन. हाँ सर ये लिथोपोन पे भी बहुत सवाल था. हाँ सर सब डाउट पे थे वो. हाँ वही. हाँ सर. नोट कर लो. सर वो क्या रखे है, बेरिटा मील. हाँ बेरिटा मील खाने के लिए. सर और एक कंपाउंड था नाइट्रोलिन करके. हाँ नाइट्रोलिन बता दो.
नाइट्रोलिम एक्चुअली मैं आपको जो है नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ाता हूँ, फर्टिलाइजर है वो, मैं लिख देता हूँ। हाँ सर, एक क्वेश्चन था मल्टीपल चॉइस। ये नोट कर लीजिए, नाइट्रोलिम फर्टिलाइजर है, CaCN2+3। इसकी रिएक्शन तो नहीं पूछी गई है इसकी, क्योंकि रिएक्शन भी बहुत कॉमन है इसमें। अगर हम वाटर डालते हैं तो CaCO3 और अमोनिया देता है। मैंने आपको वहां लिखाया हाइड्रोजन चैप्टर में, देखा हाइड्रोलिटिक प्रॉपर्टीज में। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। 3 4 8 मोस्ट अबंडेंट सॉल्ट ऑफ सोडियम इन नेचर। भैया कौन पूछा? मैं जो भी है याद ही करना है। सर NaCl सर। था ना? हाँ सर। क्या होता है? NaCl होना चाहिए। Cl Cl होना क्लोराइड। अगले हो NaCl मोस्ट अबंडेंट सॉल्ट ऑफ सोडियम इन नेचर। वो सिर्फ पानी में मिलता है, सी वाटर में। तो सी वाटर भी कितना सारा है? वो भी बहुत सारा नहीं, सोडियम क्लोराइड के अलावा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड ज्यादा होते हैं वहां पे। KBr होता है। आंसर क्या है? आंसर हाँ, नाइट्रेट। नाइट्रोजन एबंडेंट है कि नहीं एटमॉस्फेयर में, बताओ जरा। हाँ, वो तो है। हाँ तो सर। नाइट्रेट का सॉल्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन था, उसमें NaCl दिया था। एक बार ना गूगल कर लेना। ठीक है सर। ये तो क्योंकि फैक्चुअल है, फैक्ट बेस्ड होना चाहिए। 8 के बाद 10 और 11। 10 द नॉन मेटल विच इज नॉट अफेक्टेड बाय NaOH, कार्बन। बाकी तीनों की रिएक्शन मैंने आपको लिखाई है, SI फास्फोरस और सल्फर। सर 10 का सिलिकॉन दिया है, B दिया है। क्या बात करो, 10 का C दिया है? हाँ सर, इसमें भी बहुत था। अभी ये आवाज कैसी बीच बीच में आती? बस क्या कर रहे हो तुम ये? सर अभी मेरे भाई है, क्या कर सकते हैं। 10 का आंसर चेंज करो, A होगा, कार्बन। ओके सर। और बोलो। सर मैंने गूगल किया, NaCl ही दिखा रहा है मोस्ट अबंडेंट। NaCl को फॉलो करो। क्या सर? NaCl ही लिख लो फिर। इलेवेंथ क्वेश्चन। सर। हाँ सर लिथोकॉन में ZNS लिखा है ना? हाँ, ZNS लिखा है। ओके सर। आपने वहां पे क्या क्वांटिटी देखी है क्या उसकी? नहीं सर, उसने सीधा बहुत बड़े लेटर्स में लिख के दे दिया NaCl। अच्छा, उसको पता चल गया था कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं। कितना इंटेलिजेंट है, देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? मेरा। Right. हाँ देखो सर मेरा भी। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, फिलहाल आंसर याद रखो। वो तो बता दो, क्या आंसर क्या है? आंसर 3, ओके सर। वो हम लोग बाद में सीखेंगे, बहुत गंदा सा स्ट्रक्चर बनेगा इसका, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर डोनर एटम जो एसीटेट आयन है वो इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, इस तरीके से। सीखेंगे ना सर आगे? सीखेंगे ना, क्या चीज? हाँ, ये आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना वो, तो पूरा टेंशन chapter नहीं, है वो। आप वो टेंशन क्या है। हाँ, वो पूरा चैप्टर है, वो सब शॉर्टकट से हो जाता है, पर कुछ तो पता हो तब तो शॉर्टकट बताएं। हाँ हाँ सर। एक्सरसाइज 2 167 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 1, अ मेटल एम फॉर्म्स वाटर, यार ये मैंने बताया था। एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन किसका है? मेरा। बेटा तुम उस दिन मैंने कराया था प्रैक्टिस ना, उस दिन इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी, नहीं याद आ रहा होगा कोई बात नहीं है। मेटल बताओ, अगर कोई मेटल NaOH में सॉल्युबल है तो उसका नेचर कैसा होना चाहिए, क्योंकि मेटल तो इटसेल्फ बेसिक होता है कि अच्छा नहीं होता हाँ, है? एम्फोटेरिक होना चाहिए। तो बस चारों मेटल में से एम्फोटेरिक बिहेवियर किसका है? बेरिलियम का। हाँ हो गया। वाह, होम सिग्नल बताते हैं। होम सिग्नल वैसे नाइट्रोजन फैमिली में आता है, लेकिन हम अभी आपको यहाँ बता देते हैं। देखो पहले जमाने से पहले बता दें कि यूज कहाँ पर है। जो पानी के बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, हम शिप की बात कर रहे हैं, आपको पता है जिस तरीके से हम कार ड्राइव करते हैं और सामने एक थोड़ी सी डिस्टेंस पे भी अगर ऑब्जेक्ट दिखा तो हम गाड़ी को स्टीयरिंग घुमा लेते हैं और साइड कर सकते हैं, पर बड़े बड़े जहाजों में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है कि आप ऐसे एकदम पास में और इसे कट करके ओवरटेक करके चले जाएं। तो पहले क्या होता था कि टॉर्च जब नहीं थे, हमारे पास सोर्सेज नहीं थे पावर के, तो हम क्या करते थे, ऐसे एक बॉक्स में ये मिक्सचर डालते थे और इसको खूब दूर पानी में फेंक देते थे। इसमें जैसे ही वाटर एंटर करता था ये रिएक्शन हो जाती है, ये रिएक्शन आपने करी हुई है नोट्स में देखिएगा, हाइड्रोजन चैप्टर में C2H2 बनता है और PH3 बनता है, प्लस इसमें भी कैल्शियम है। तो ये जो कंपाउंड बन रहे हैं ना, ये दोनों बहुत सारी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, फायर प्रोड्यूस करते हैं। इस लाइट में हम बहुत दूर तक देख पाते हैं और देखने के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम अपना स्टीयरिंग जो है घुमा लेते हैं और डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। ये इस्तेमाल था इसका पहले जमाने में। अब टॉर्च यूज किया जाता है, पावरफुल लाइट सोर्स यूज किया जाता है। समझ आया? हाँ सर। होम सिग्नल बोलते हैं, मिक्सचर नोट कर लीजिएगा। सर कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? नाइट्रोजन फैमिली में फास्फोरस आ रहा है ना, ओके सर। पर इतना ही है बताने के लिए, इसमें और कुछ है नहीं, बस इतना ही है ये 7-11। अरे 7th क्वेश्चन भी पूछ लिया भैया, क्या प्रॉब्लम है? हमने तो आपको सीमेंट पढ़ाया था ना, आपको हाँ बोला सर। था कि जितना ज्यादा वाटरिंग करोगे उतनी ज्यादा हार्डनेस होती है। आपने कभी RCC देखा है खुला हुआ? क्या सर? RCC नहीं। नहीं देखा। ये मेट्रो का वो बन रहा है, पिलर्स देख रहे हो? हाँ सर वो देखा हाँ, है। हाँ। वो देखा है। अब ना, अब अभी तो तुमने दूर से देखा है, कभी अगर मौका मिले जहां पास से जाकर के देख सकते हो, आपको मालूम कैसे दिखेगा? छोटे छोटे कंक्रीट होंगे जो आयरन बार के ऊपर चिपके होंगे ऐसे चारों तरफ। हाँ सर, उसके बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स आ जाते हैं ना। हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली। तो वो क्या हो रहा है, क्रिस्टल जो है पानी की वजह से ऐसा नीडल लाइक स्ट्रक्चर बना के एक दूसरे में फंस जाते हैं, समझ रहे? इससे उसे स्ट्रेंथ मिलती है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एंड cement plaster water is sprinkled from time to time. This helps in what? Developing interlocking needle like crystal to hydrated silicate. वो हाइड्रेटेड सिलिकेट्स बनाता है और एक दूसरे में फंस जाता है, इसकी वजह से उसे स्ट्रेंथ मिलती है, इसलिए वाटरिंग कंपलसरी होती है। हाँ सर। हाँ समझा। सर हाँ सर वो PH3 के बाद क्या लिखा है? CaOH दो ओल्ड वैसे। हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही। अच्छा ओके। 11th, in the context with the industrial preparation of hydrogen, the following CO and H2 are fractionally separated. 9 CO is removed by adsorption of aqueous CO2 CO2. H2 is removed through fusion. CO is oxidized to CO2 in the presence of catalyst, followed by D. आंसर 11th का D नहीं दिया है क्या?
बराबर है ना, क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम है? ये हमने बॉश प्रोसेस पढ़ाया था आपको, देखिए नोट्स में, BOSCH, हाँ पढ़ा था। हाइड्रोजन की प्रिपरेशन है। तो उन्होंने पूछा क्या यूज करते हैं, तो डी वाला यूज करते हैं। बेटा बताओ किसका प्रॉब्लम था, ये किसको डाउट आया इसमें? ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। 13. What is the best description of the change occurs in Na2O is dissolved in water? बताओ क्या होता है, Na2O को पानी में डालते हो तो NaOH बन जाता है, ये तो होता है। अब इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, क्या हुआ? सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ क्या? नहीं। नहीं हुआ। ऑक्साइड आयन डोनेट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर में तो कोई चेंज नहीं, ऑप्शन ए और डी तो उड़ा दो, अब बचा बी और सी। ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट शेयरिंग इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्साइड आयन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। अब बताओ ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया है कि दिया है? लिया है। वही आंसर होगा जो किया है। क्या दिया आंसर? बराबर है। ठीक है ना? हाँ। एक्सरसाइज 1 हाँ 11। सर ऑक्साइड आयन डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है। हाँ, हाइड्रोजन के पास कहाँ इलेक्ट्रॉन होता है? अच्छा वैसे ओके हाँ। क्वेश्चन नंबर 1 भी है एक्सरसाइज 2 का। 1 किसने पूछा है भाई? ये तो सॉल्ट लिखा है मैंने, किसका है? कौन सा सर, एक्सरसाइज 2 का? हाँ, नहीं नहीं, 1 पर आ गए ना हम तो। हाँ 1 पर। अरे सॉरी, 11 क्वेश्चन। ऑक्सोन मैंने बताया सोडियम परऑक्साइड होता है, नहीं पता तो लिख लीजिए, कॉमन नेम है। 14. सब्सटेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एलम, ये हम अभी पढ़ेंगे, हमने पढ़ा नहीं है। लिथियम एलम नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाता वो भी बताएंगे। Okay, sir. 15, 16. A and B सॉल्ट्स। हाँ ये देखो, ये आप इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये क्वालिटेटिव का है, पर मैं आपको आइडिया दे देता हूँ फिलहाल के लिए। BR का तो NO3 माइनस और NO2 माइनस, ये दोनों ही ब्राउन गैस देते हैं, पहली बात ये। इवन Br माइनस ऑल्सो बीआर भी देता है हाँ। है ना? अब कौन किस कंडीशन में देता है वो देख लेते हैं। NO3 माइनस और Br माइनस ये कॉन्क एसिड के साथ देते हैं, और NO2 माइनस डाइल्यूट एसिड के साथ देता है। अरेंज कर दो ऑप्शन। ए वाला जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ दे रहा है, तो डाइल्यूट एसिड में तो एक ही आता है NO2, तो चेक करो ऑप्शन। ए शुड बी NO2 वाला, एक ही ऑप्शन है। मिला? हाँ सर मिला। ये नोट कर लीजिए, आगे पढ़ेंगे एक चैप्टर। 16, 18। 16 बिच, अरे ब्रिक रेड कलर देता है, कैल्शियम देता है। 16 किसने पूछा? सर 16 में C दिया था ऑप्शन। चेंज करो, कैल्शियम होगा। ओके सर। और 18 तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नहीं सर, वो अभी पता चल गया 18। बहुत ज्यादा सर। हाँ सर। चलो अब मजेदार है, देखो PP4 का क्वेश्चन नंबर 2, अगेन वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन की थर्ड लाइन पढ़े। हाँ सर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हाँ सर। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 6, ये नहीं पता होगा आपको, EDTA। तो सर फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म पता है? वही पूछ रहे हैं। नहीं सर। हाँ सर वही पूछ रहे हैं। छोटा सा है, छोटा सा, बहुत छोटा। हाँ सर। देखते हैं। एकदम छोटा है, एकदम छोटा, एकदम छोटा।
फॉर्मूला भी एकदम छोटा। सर इतना छोटा एग्जाम में आ गया तो मार्क्स भी कम हो जाएंगे। ये चिंता नहीं करो, सब शॉर्टकट से ये सब याद हो जाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये सब याद हो जाएंगे, चिंता मत करो। इतना कोऑर्डिनेशन उनको अभी क्यों दे दिया? और लास्ट में आता है यार, ये देखो ना, EDTA बोलते हैं इसको, एथिलीन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट इसका नाम है। इसका इस्तेमाल ना कैल्शियम मैग्नीशियम हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किया जाता है। रिमूवल के लिए होता है, बाकी जब पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सर व्हाइट हैवी प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन, ये भी आपको नहीं पता होगा। 10th वाला भी क्वालिटेटिव एनालिसिस है, आंसर उसका सल्फेट हो। सर हाँ सर आपने ये बोला हार्डनेस रिमूव करते हैं। हाँ, हार्डनेस रिमूव करते हैं। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 10 पे ऐसे लिख दो, क्वालिटेटिव एनालिसिस QA सर्किल करते हैं। 14 15 आंसर सल्फेट बोला ना सर? हाँ यार 14 तो किया हुआ है नोट्स में, क्यों नहीं आया आपको? 14 किसका डाउट है? 14 किसका डाउट है? प्लीज बोलिए, नहीं तो नोट्स खोल के देखिए। 15 पर आते हैं। सर हाँ सर वो BeOH होल ट्वाइस और C2H2 होना चाहिए ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑक्साइड बन रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेजर प्रोडक्ट CH4 होना चाहिए और इधर C2H2 होना चाहिए, यानी आंसर C होना चाहिए। हाँ सर। कार्बाइड ओके के नाम भी लिखाए थे, मीथेनाइड, एसिटिलाइड। हाँ सर। ओके सर समझे। क्वेश्चन नंबर 15, Na2BOH is formed when? अरे वो नहीं बराबर है ना, 15 का आंसर A B तो है, क्या दिक्कत है? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ मस्त, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, ये आपको ऐसे देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, ये पर है ऐसा, इसे सिंप्लीफाई कर दो, ये ऐसा बन जाएगा। ये तो याद आ रहा है, Na2BO2, अच्छा। ये दोनों एक ही है। ये एक्चुअल फॉर्म है, ये सिंप्लीफाइड। ठीक है। 16, हाँ रिफ्रैक्टरी मटेरियल, ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था मैंने। फर्नेस की वॉल बनाई जाती है, ब्रिक्स बनाए जाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ सर ये 17, ये मैंने लेक्चर में कराया, लास्ट लेक्चर में, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। प्लीज किसका डाउट है ये? एक बार नोट्स खोल के देखिए, ये मैंने लास्ट लेक्चर में ही कराया क्वेश्चन। 18, डज नॉट करस्पॉन्ड टू रिएक्टेंट। हाँ देखो, बी रिएक्शन एसिटिलीन देती है, सही है। डी मीथेन देता है, सही है। सी प्रोपाइन देता है, सही है। ए आपने पढ़ा नहीं, ए होता नहीं, ये गलत है। जो पढ़ा नहीं वो होता नहीं, बहुत सही। ऐसा नहीं, मतलब वो बोल दिया मैंने, लेकिन आपने पढ़ा है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पढ़ा है। एक बार हाइड्रोजन चैप्टर खोलिए, हाइड्रोलिटिक प्रॉपर्टीज, और वहां देखिए जाकर के ये रिएक्शन आपने पढ़ी है कि नहीं। ओके सर। उसको लिखी हुई है हाइड्रोजन चैप्टर में। 20th, ये वही आ गया आपका जो भी पूछ रहे थे आप, नाइट्रोलिन। CaC2 नाइट्रोजन के साथ हीट करते हैं तो ये बनता है, इसे आप नाइट्रोलिन बोल रहे हैं। ये आपका 20th है। 25, मोटर, भाई ये याद करना पड़ेगा। RCC कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले मिक्सचर को बोला जाता है लाइम सैंड वाटर। फिर ये मिनरल जहाँ पे रेडियम का पूछा गया है, ये मेटलर्जी से रिलेटेड है। पिच ब्लेंड होता है, यूरेनियम का ओर है जिसमें रेडियम भी होता है। और फाइनली नाइट्रोलिन। 30 वाला बहुत डिफिकल्ट है। अगेन वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इस बार जेई में जरूर आएगी। हाँ, ऐसा लगे टारगेट अचीव कर लिया। हाँ सर।
खत्म हो गया। ऐसा लग रहा था सर मैराथन दौड़ रहे हैं। सच में मैराथन, मैं ये सोचा था होगा कि नहीं, खत्म हो गया। सर टाइम हो पे गया। हो गया। सर बाकी है ना। अब सुनो मेरा बात, जो असाइनमेंट सर। बाकी रह गया आपका, है ना, वो आप नेक्स्ट लेक्चर पे करके रखोगे तो वो डिस्कस करेंगे, नहीं तो मैं पी ब्लॉक स्टार्ट करूंगा। सर करके ठीक है। रख दिया और है। सर वो हाँ सर हो गया कंप्लीट। हाँ सर हो गया। नहीं, सबका नहीं हुआ है ना शायद वो। मेरा हो गया। मेरा तो हो गया। नेक्स्ट पे उसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है सर फिर आयोनिक ठीक है, के सर। और केमिकल के। हाँ यार, ये आयनिक केमिकल का क्या क्या बाकी है अभी? केमिकल तो हो गया ना सर शायद। केमिकल पूरा हो गया। आयोनिक का बाकी है सर वो। यार आयनिक सर। किया था लास्ट लेक्चर में, मुझे लग रहा है। सर सिर्फ FED एफडीडी के हुआ था बाद। ना। कहाँ तक किया ऑब्जेक्टिव है? के बाद से शायद बाकी है। हाँ सर सर वो ऑब्जेक्टिव्स ही हुए देख 100 या वो जो ऑब्जेक्टिव्स थे वही हुए, उसके बाद नेम्स बाद के वो का। सब बाकी है। हाँ चलो अभी थोड़ा ना टॉपिक आपका पैरेलल हो जाने दो, क्योंकि बहुत गैप चल रहा है बाकी बैचेस के साथ। तो ठीक है। सर मैंने तो सुना हम लोग बहुत आगे चल रहे हैं। किससे कंपेयर कर रहे हो? फाउंडेशन सर- बिल्डर से क्या? सर येलो से भी सुना, ब्लू से भी सुना। नहीं 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 नहीं, ब्लू, हाँ ब्लू से आगे हो सकते हो एक लेक्चर। सर रेड आ गया ना सबसे। रेड Red सबसे आ- आगे। रेड में पी सर, चल रहा है। पी कितना Yellow- आधा हो गया वो लोग का? हाँ उनका पी ब्लॉक बोरॉन फैमिली खत्म होने। अच्छा ओके सर। हाँ चलो रेस्ट ऑन नेक्स्ट। बढ़िया। ओके सर बाय सर थैंक यू। बाय बाय। ओके बाय सर। सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू।